हेलो एंड वेलकम टू क्लास 10 इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फायर एंड आइस पोएम लेकर आई हूँ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। इससे पहले की वीडियो में हमने डस्ट ऑफ स्नो पोएम करी है, वो भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ही लिखी थी और वो भी बहुत ब्यूटीफुल पोएम थी। और हमने अ लेटर टू गॉड चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। अगर आपको उन वीडियोस का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। Now we will start with our today's topic Fire and Ice written by Robert Frost। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और इस पोएम का अगर हम लिटरल मीनिंग से देखें तो भी ये हमें बहुत अच्छा मैसेज देती है और इस पोएम का जो है सिंबॉलिक मीनिंग भी है। तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice। तो पोएट बोलता है कि एक दिन जो वर्ल्ड का एंड होगा या तो वो फायर से होगा या फिर आइस से होगा। यहाँ पर फायर का अगर हम लिटरल मीनिंग लें तो वो होता है आग, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन आ जाएगा तो वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, या किसी फॉरेस्ट में आग लग जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा तो वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो यहाँ पर फायर का मतलब है ह्यूमन डिज़ायर्स। तो जो वर्ल्ड है वो किससे एंड होगा? ह्यूमंस डिज़ायर से एंड होगा, क्योंकि आजकल ह्यूमन की डिज़ायर्स जो हैं बढ़ते ही जा रही हैं। अगर हमें एक चीज़ मिलती है तो हम दूसरी चीज़ के पीछे भागते हैं, हमारी इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं। तो पोएट कहता है कि अगर वर्ल्ड का एंड होगा तो वो ह्यूमन डिज़ायर से होगा, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पेड़ काटते हैं, क्योंकि हमें घर बनाने होते हैं, या हम इट्स अ एग्जाम्पल कि हम पेड़ काटते हैं और हमें घर बनाने होते हैं। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो ह्यूमंस की ख़त्म नहीं होती और अंदर ही अंदर नई इच्छाओं की आग लगती है, जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड एंड की तरफ जाएगा। और उसके बाद आइस का यहाँ पर मतलब है कि या तो आइसे जाएगा और वर्ल्ड जो है एंड हो जाएगा। लेकिन इसका अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो उसका मतलब है हेट्रेड, कि ह्यूमंस में जो नफ़रत की फीलिंग है। हम बोलते हैं ना कि कोई कोल्ड हार्टेड है, कोई जेलस है, तो यहाँ पर हम आइस को उस सेंस में भी ले सकते हैं जब ह्यूमंस के अंदर से फीलिंग्स नहीं रहती किसी और के लिए, वो सेल्फिश हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो नफ़रत करता है दूसरों से। और इसीलिए जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, जो कि एक एंड ही था, वो किस लिए था? क्योंकि लोगों के अंदर नफ़रत थी। तो यहाँ पर हमने इसका लिटरल और सिंबॉलिक मीनिंग देख लिया है। उसके बाद पोएट कहता है फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो बोलता है कि मैंने जो डिज़ायर का जो एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने जो लोगों की इच्छाएं देखी हैं, उससे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो है फायर को ही जो है फेवर करता हूँ कि जो वर्ल्ड है वो फायर से ही एंड होगा। तो यहाँ पर फायर अगेन सिंबॉलिक मीनिंग सेंस में है कि जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं, तो वर्ल्ड का एंड जो है ह्यूमन डिज़ायर्स की वजह से ही होगा। वो इस स्टेंजा में इसको फेवर करता है। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेंजा में वो क्या कहता है, बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, कि अगर वर्ल्ड 2 बार डिस्ट्रॉय होगा, पैरिश का मतलब होगा डिस्ट्रॉय, डाई, कि अगर वर्ल्ड को 2 बार डिस्ट्रॉय होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो बोलता है कि हेट को भी मैं मतलब जानता हूँ कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है लोगों की जो नफ़रत है, यानी कि आइसेज। यहाँ पर हेट आ गया, आइसेज। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। वो बोलता है कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी एक ग्रेट रोल प्ले करेगी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। यानी कि जो लोगों की जो कोल्ड हार्टेड फीलिंग्स हैं, वो दूसरों को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते, सिर्फ अपनी फीलिंग्स को ऊपर रखते हैं, सेल्फिश हो गए हैं अपनी डिज़ायर्स में, अपनी फीलिंग्स में। तो इसीलिए जो आइस जो है ग्रेट रोल प्ले करेगी डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड में, एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब है सफिशिएंट, और इट वुड बी सफिशिएंट, आइस भी सफिशिएंट रहेगी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि पोएट ने हमें फायर एंड आइस के बारे में बताया है, जिसमें हमने फायर को लिटरल मीनिंग में फायर आग, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट में आग, या किसी भी वजह से आग लगने से वर्ल्ड एंड हो जाएगा, या फिर ह्यूमंस की जो डिज़ायर है वही वर्ल्ड को एंड की तरफ लेकर जाएंगी। और जो आइस होगी, यानी आइसेज आ जाएगी तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर ह्यूमंस की जो नफ़रत है या ह्यूमंस की जो कोल्ड नेचर है, हम कहते हैं ना किसी को कि तुम कितने पत्थर दिल हो, तो वो कोल्ड नेचर है या नफ़रत का नेचर है, तो उसकी वजह से जो है
वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है वो फायर यानी ह्यूमन डिज़ायर्स को फेवर करता है कि इसी वजह से वर्ल्ड एंड होगा। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में वो बोलता है कि हेट्रेड यानी लोगों की नफ़रत को भी उसने आसपास इतना एक्सपीरियंस किया है कि जो नफ़रत है वो भी इनफ है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इस पोएम में हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं, जो ह्यूमन की जो नफ़रत है दूसरों के प्रति और खुद सिर्फ सेल्फिश बनकर रह गए हैं, तो उसकी वजह से वर्ल्ड जो है एंड की तरफ जा रहा है। तो इस पोएम में हमने ये पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसकी राइमिंग स्कीम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बताना एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।